फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों को एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस बुक चैप्टर 14 के बारे में बताएंगे। चैप्टर 14 का नाम है जल। अब चलिए कुछ पॉइंट जानते हैं इसके बारे में। पृथ्वी का 2/3 भाग जल से घिरा है, जिसका अधिकांश भाग समुद्रों और महासागरों में है। समुद्रों और महासागरों के जल में बहुत से लवण घुले होते हैं, जिससे जल खारा होता है। यह ना पीने योग्य, ना नहाने, ना कपड़े धोने योग्य होता है। समझ गए। ये जल ना ही पीने योग्य होते हैं, ना ही नहाने योग्य होते हैं और ना ही कपड़े धोने योग्य होते हैं, क्योंकि यह खरा जल होते हैं। उसके बाद टॉपिक है जल चक्र। जल चक्र क्या होता है? जल के विलुप्त होने की युक्ति। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में फर्श या मिट्टी पर फैला हुआ जल बाष्प उत्सर्जन की क्रिया के द्वारा भाप बनकर विलुप्त हो जाता है तथा तालाबों, झीलों, महासागरों तथा वृक्षों से भी अधिकांश जल सूर्य की गर्मी से बाष्प उत्सर्जित होकर वातावरण में चला जाता है। इसे ही जल चक्र कहते हैं। बादल कैसे बनते हैं? बादल कैसे बनते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। बादल का बनना संघनन की एक प्रक्रिया है। इनमें जब जल वाष्प पृथ्वी के पृष्ठ से ऊपरी उठती है, इसमें जब जल वाष्प पृथ्वी के पृष्ठ से ऊपर उठती है तो ठंडी हो जाती है और इसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी बूंदों का रूप ले लेती है, जो बादलों के रूप में तैरती रहती है। इस प्रकार बनी यह जल कणिकाएं बूंदों का रूप लेकर भारी होने पर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरने लगती है। अतः अब कुछ पॉइंट है। अतः इस प्रकार का वाष्प में होकर संघनन के द्वारा बूंदों का रूप लेकर वर्षा, ओला तथा हिम के रूप में वापस पृथ्वी पर आना ही जल चक्र कहलाता है। जल चक्र भूमि पर जल की आपूर्ति को बनाए रखता है। वर्षा, कुछ पॉइंट है, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जानिए इसको। वर्षा, ओलो तथा हिम के रूप में जल वापस पृथ्वी पर आता है तो अधिकांश भाग महासागरों में वापस चला जाता है तथा बाकी का नदी, तालाबों, झरनों, झीलों तथा भौम जल के रूप में एकत्र हो जाता है। भौम जल। भौम जल क्या होता है? भौम जल पीने योग्य जल होता है। यह वर्षा के द्वारा वापस आए जल के भूमि में रिसाव के कारण एकत्र होता है, जो कुएं के भरण, झीलों तथा हैंडपंप के द्वारा प्राप्त किया जाता है। यदि भारी वर्षा हो जाए तो क्या होगा? जानिए, यदि भारी वर्षा हो जाए तो क्या होगा। आगे का टॉपिक है। वर्षा के होने से जहाँ कई फायदे हैं, वही भारी वर्षा आपदा का कारण भी बन सकती है। भारी वर्षा के कारण नदियों, तालाबों, झीलों का जल स्तर बढ़ जाता है, जो कि बाढ़ का कारण बनता है। यदि काफ़ी समय तक वर्षा न हो तो क्या होगा? वर्षा ना होना भी एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि वर्षा का समय अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। कुछ जगहों पर वर्षा बहुत अधिक होता है और कुछ जगहों पर वर्षा बहुत कम होती है, जिसके कारण नदियाँ, तालाबों का पानी सूखने लगता है तथा भौम जल का स्तर भी गिर जाता है और सूखे जैसी आपदा का कारण बन जाता है। अब आगे का टॉपिक है वर्षा के जल का संग्रहण। जल संरक्षण। जल संरक्षण क्या होती है? बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ जल की मांग भी बढ़ती जा रही है, अतः वर्षा के जल का संरक्षण करना अति आवश्यक हो गया है। वर्षा के जल को हम दो तकनीकों के द्वारा हम वर्षा के जल को एकत्र कर सकते हैं। पहला, घरों की छतों पर ही वर्षा के जल को एकत्र करके उसका कनेक्शन पाइपों के द्वारा जमीन में गड्ढा खोदकर किया जाए।
तो वर्षा के जल को हम एकत्र कर सकते हैं। दूसरा तरीका कंक्रीट की सड़कों के किनारे नदियाँ ऐसी बनी हो जिससे वर्षा का सारा जल उसी में रिसकर भूमि में चला जाए, तो वर्षा का जल का संरक्षण हो सकता है। थैंक यू दोस्तों वाचिंग फॉर माय वीडियो। दोस्तों मेरे और इससे पीछे का चैप्टर क्लास 6 के NCERT साइंस बुक का मेरे प्लेलिस्ट में है, जाके आप लोग देखिएगा और सारा चैप्टर एक जगह मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। थैंक यू अगेन।